अध्यात्म विद्या का प्रवेश द्वार। आप देख रहे हैं ये चर्च, एक ऐसी जगह जहाँ पर ईसाई लोग प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर चर्च है। और ये जो चर्च है जिसकी आप झलक देख रहे हैं, ये 200 साल के आसपास इसकी हिस्ट्री है और 100 साल पुराना ये चर्च है। चर्च है कहाँ? ये चर्च उत्तर प्रदेश, ज़िला बिजनौर, राजा का ताजपुर, उस कस्बे से 5-6 किलोमीटर दूर एक जंगल में है। इस चर्च के चारों तरफ घना बागीचा है, पास में एक छोटी सी नदी बहती है, चारों तरफ खेत हैं और ये शानदार चर्च वहाँ पर लगभग 100 साल से ऐसे ही खड़ा हुआ है। इस चर्च में देखिएगा ईसा मसीह की पूरी जीवानी इसमें तस्वीरों के द्वारा बताई गई है और लोग आकर बड़े सम्मान से इनको पूजते हैं, मस्तक झुकाते हैं, नमन करते हैं। चर्च की बिल्डिंग अद्वितीय है और इस चर्च की जो कहानी है वो ये है कि जो यहाँ के कुंवर साहब थे, राजा थे, उन्होंने अपनी प्रेमिका जो राजकुमारी थी लिलियन मैरी, उनकी याद में चर्च बनवाया था। कुंवर एस.एन. शिवनाथ जी यहाँ के राजा थे। और बताओ, जो लगभग 1800 जो इनका समय था 1943 1943, उस समय में जहाज़ से, हेलीकॉप्टर से रानी आती थी और यहाँ रहती थी। उन्होंने, क्योंकि ये राजा तो हिंदू थे और ये क्रिश्चियन धर्म से बड़े प्रभावित भी रहे, क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता कि आप किसी और धर्म को बिल्कुल मत मानो। ये बड़ी सुंदरता है सनातन धर्म की। तो उन्होंने कहा मसीह को हम भी मानेंगे। चर्च बनवाया और चर्च में बाइबिल रखी हुई है, उस समय की बाइबिल पढ़ते थे और आसपास के सब लोग भी यहाँ बाइबिल पढ़ने आते थे और आज भी जाते हैं। जो क्रिश्चियंस हैं वो तो जाते ही हैं और लोग भी जाते हैं। और इतनी शानदार ये चर्च बनाई कि अगर आप बिजनौर उत्तर प्रदेश जाते हैं और इसको नहीं देखते तो बड़ा अधूरा सा रहेगा। बहुत सुंदर चर्च है। वहाँ पे राजा साहब ने ये चर्च बनवाया। वहाँ पे ये सिस्टर्स हैं और ये सिस्टर्स बड़ी सेवा करती हैं निस्वार्थ भाव से, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। जहाँ गरीब जनता होती है उसकी सेवा करती है। बिल्कुल जंगल बियावान में रहती हैं, जहाँ आम आदमी का रहना बड़ा मुश्किल है, बड़ा डर लगता है। तो राजा साहब ने अपनी पत्नी रानी साहिबा की याद में चर्च बनवाया था और चर्च में हम भी गए और वहाँ हमने ध्यान किया और आध्यात्मिक लाभ हमने प्राप्त किया। शांत, सुंदर और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर। क्योंकि हम क्या मानते हैं कि जितने भी पैगंबर्स, जितने भी मसीह, जितने भी हमारे प्रॉफिट आए हैं वो सब हमारे भी हैं, गुरु हैं वो हमारे। और हमें परमपिता परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। परमपिता परमेश्वर सब धर्मों में है, लेकिन है वो एक ही परमपिता परमेश्वर, अलग अलग नहीं है। जो लोग ये कहते हैं वो लोग ज़रूर शैतान की भावना से प्रभावित है कि सबका अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर अलग अलग है। नहीं, सबके ईश्वर एक ही हैं और जो सबके प्रॉफिट है वो सब हमारे सतगुरु हैं। जैसा कि बाइबल में भी बताया गया है कि प्रेम को ही मुख्य उपाधि दी गई है कि हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए और जो अपने अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, पड़ोसी हैं, उनसे भी हमें प्रेम करना चाहिए। ये इतनी सुंदर बात इसमें कही गई है जो मोहब्बत के पैगाम को, प्रेम के पैगाम को फैलाती है। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे आप लोग कहते हैं जो यहोवा को मानने वाले हैं, वो जितने भी इजरायली लोग हैं वो लोग हों जिन्हें। लेकिन बात ये चलती है, हजारों धर्म हैं, हजारों पंथ हैं, सब ईश्वर को मानते हैं, सब गुरुओं को भी मानते हैं। तो फिर आपस में बैर, भाव, लड़ाई, झगड़ा क्यों? वो इसलिए कि हर एक ये कहता है कि मेरा गुरु, मेरा प्रॉफिट और मेरा भगवान अलग है और वो सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारा भगवान, तुम्हारा प्रॉफिट, तुम्हारा गुरु सर्वश्रेष्ठ नहीं है, वो नीचा है। और ये हमारी बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है कि अगर एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं, वो कहें मेरे मम्मी पापा अच्छे हैं, तेरे ख़राब हैं,
है तो एक ही, अलग अलग नहीं है। तुम अपने ही मदर फादर को गलत कह रहे हो, यानी कि अपने ही परमेश्वर को किसी ना किसी रूप में गलत कह रहे हो, और ये ईश निंदा के तहत आता है। किसी भी धर्म के रूप में अगर भगवान को गलत कह रहे हो किसी भी धर्म में, देखो ये बड़ी अच्छी है। मरकुस 12:28-31, पहली और दूसरी आज्ञाएं पुराने नियम से आई थी और यहूदी और यीशु के अनुयायियों द्वारा पालन की जानी थी। क्या थी? उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उसमें एक प्रश्न पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है? उसने अर्थात यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने परमेश्वर, जिसे लोग यहोवा भी कहते हैं, से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। सबसे बड़ी पहली आज्ञा यही है, ईश्वर से प्रेम रखना। और उसके समान दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना। ये दो ही आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं पर आधारित है। मत्ती 22:35-40 सी, यही अध्यात्म है।